मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। 3 लेयर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्ट ट्रॉमा, इन 3 रीजन के कारण ये माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर आता है। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के 5वें यूनिट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म के लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो भी नोटिफिकेशंस है उनके बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म, उसी के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं डे टू डे अपडेट्स के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो पहला पॉइंट ये है, आज की वीडियो की जो शुरुआत होने वाली है वो एक डिसीज से करेंगे जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। आपके मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। लेकिन ये मेनिंजेस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, हमारे ब्रेन का जो ऊपर का पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स है। इसमें जो लेयर नंबर 1 है उसे बोलते हैं पिया मैटर, दूसरा लेयर जो है उसे बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर, एंड उसके ऊपर जो तीसरा लेयर है उसे बोलते हैं डूरा मैटर। तो ऐसे 3 लेयर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो 3 लेयर है, अगर इनके अंदर कभी इन्फेक्शन होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है, तो इसके कारण मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहाँ पे आपके मेम्ब्रेन्स के अंदर ये जो 3 मेम्ब्रेन्स है इनमें बहुत सारा दर्द होता है, बहुत सारा पेन होता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो इसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर क्या है? एक तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है फंगल इन्फेक्शन, एंड तीसरा है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन, ये 3 मेन कॉजेस हैं जिनके कारण हमें मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप पैथोफिजियोलॉजी क्या है डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, पैथोजेंस आपके मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे। अब पैथोजेंस कौन कौन से हैं? इसमें नेस्सेरिया मेनिंजाइटिस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और वायरस। ये जो पैथोजेंस है ये आपके मेनिंजेस के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन कहाँ से आता है? इनकी एंट्री हो सकती है रेस्पिरेटरी ट्रैक से। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां से ये हमारे ब्रेन के अंदर डायरेक्टली जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा है ब्लड स्ट्रीम। अगर आपके ब्लड के अंदर कोई चीज आती है डायरेक्टली ड्यू टू सम इंजुरी, ड्यू टू सम नीडल्स, तो उस केस में भी ये आपके ब्रेन के अंदर जा सकता है। तीसरी कंडीशन है डायरेक्ट ट्रॉमा और सर्जरी। तो ये कुछ कंडीशंस है जहाँ पे पैथोजेंस का जो एक्सपोजर है वो आपके मेनिंजेस को होता है, पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड डूरा मैटर के साथ। फिर क्या होगा? फिर ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे और फिर एंटर करते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। तो डूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड डूरा मैटर। तो यहाँ पे बोली है सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो पिया मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। इस स्पेस में ये हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगस है, यहाँ पे एंटर करता है विच सराउंडिंग्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पैथोजेंस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इस एम्प्टी स्पेस में आते हैं जहाँ पे उन्हें अपने आप को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद क्या होगा? आपके ब्रेन की जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके बदले में उस पैथोजन को किल करने के लिए कुछ साइटोकाइंस, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल एंड इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में हो कैसे रही है, अगर इसे हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो 3 पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्ट ट्रॉमा और सर्जरी। इन एरिया से ये माइक्रोब हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है और यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लेयर्स हैं, 3 कॉजेस हैं। तो इन 3 लेयर्स के बीच में से अब अगर हम कॉजेस की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड स्ट्रीम एंड डायरेक्ट ट्रॉमा, तो ये कुछ चीज़ें हैं। जस्ट में थोड़ा सा एंगल हम चेंज कर देते हैं, हाँ, तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्ट ट्रॉमा, इन 3 रीजन के कारण ये माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर आता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और वहां से एंट्री होती है
सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, जिस स्पेस में ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा एंड वहां से इसका इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो इसके बदले में आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिसमें एक है साइटोकाइन, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड तीसरा है कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जिसमें टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन्स, ये सारे इन्वॉल्व है। तो पैथोजेंस की एंट्री हो चुकी है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर दिया है, इम्यून सिस्टम आपकी एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद क्या होगा? इसके आगे की स्टेप है इन्फ्लेमेशन। अब क्या होगा, जिस एरिया में पैथोजेंस आ चुके हैं उस एरिया में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने वाले सारे मीडिएटर्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सब की एंट्री होती है और इससे क्या होता है, सारे डब्ल्यूबीसीज एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपके मेनिंजेस के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और इससे पेन क्रिएट होगा, फीवर आने लगता है, रेडनेस होगी एंड फोर्थ स्टेप इज स्वेलिंग। उस एरिया में सूजन आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है और इसी रीजन से सेरेब्रल इडेमा क्रिएट होता है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आने लगती है, आपके ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब आपका क्रेनियम जो है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा एंड रिड्यूस्ड सेरेब्रल परफ्यूजन। इस एरिया में ब्लड सप्लाई जो है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सारे इन्फ्लेमेशन के फैक्टर्स हैं अलॉन्ग विथ सेरेब्रल स्वेलिंग। फिर क्या होगा, इसके बाद जो आपके न्यूरॉन है इन्फ्लेमेशन के कारण एक एक करके डेड होने लगेंगे बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सो अल्टीमेटली न्यूरोनल इंजरी क्रिएट होगी। उस इंसान में सीजर के अटैक आ सकते हैं, वो कोमा में भी जा सकता है। तो ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी यही कहती है कि ये माइक्रोब हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, सब अरेक्नॉइड स्पेस में आते हैं, वहाँ पे आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो आपके ब्रेन के अंदर चले आते हैं एंड वहाँ पे स्वेलिंग क्रिएट करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन को शुरू करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस में कंसिडर होते हैं। तो फिर इसके सिम्टम्स क्या है और उसके पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो इससे आपके नेक में स्टिफनेस आती है, आपको फोटोफोबिया होने लगता है, लाइट से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, लाइट से आप डरने लगता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के कारण हेडेक होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, सर भारी हो जाता है, आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है एंड आपका जो सेंसोरिज्म है वो चेंज हो जाता है, आपकी मेंटल अवेयरनेस जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो बदल जाती है, आपको सेरेब्रल एडेमा होने लगता है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग के कारण सीजर्स आने लगते हैं और कोमा में भी जा सकता है। तो ये सारे पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो आप मेनिंजाइटिस में देखेंगे और इन सारे प्रोसेसेस में जो मीडिएटर्स इन्वॉल्व है उसमें इंपॉर्टेंट है साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 एंड टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सारे मीडिएटर्स मेनिंजाइटिस के इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? तो जनरली फीवर आता है, हेडेक होने लगता है, नेक में स्टिफनेस आती है, ये सारे जनरल सिम्टम्स हैं। बट एडिशनली आपको लाइट सेंसिटिविटी महसूस होगी, साउंड सेंसिटिविटी महसूस होगी, नौशिया वॉमिटिंग होगा, सीवियर केसेस में कंफ्यूजन एंड सीजर्स हो सकते हैं, आपको डे टाइम स्लीपनेस हो सकती है, चलने में डिफिकल्टी होगी, आप सीवियर केसेस में कोमा में भी जा सकते हैं। तो ये सारे मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं जो जनरली लोगों में देखे गए हैं। तो फिर सवाल ये आता है, अगर आपको इसे ठीक करना है तो इसकी ट्रीटमेंट प्लान क्या होनी चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हुआ है तो इस केस में स्टैंडर्ड थेरेपी है सिफ्ट्राएक्सोन और सिफोटैक्सिन प्लस वैंकोमाइसिन। वैसे वैंकोमाइसिन का एक स्पेशल साइड इफेक्ट है रेड मैन सिंड्रोम, याद रखना। इसे कंज्यूम करने के बाद आपको एक एलर्जी होती है, आपकी बॉडी जो है रेड हो जाती है, पूरा अपर बॉडी पार्ट जो है ना उसके अंदर रेडनेस आती है। दूसरा है नेस्सेरिया मेनिंजाइटिस, इसके लिए हम पेनिसिलिन जी एंड सिफ्ट्राएक्सोन को यूज करते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए सिफोटैक्सिन और सिफ्ट्राएक्सोन को प्रेफर करेंगे एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के लिए एम्पिसिलिन और जेंटोमाइसिन को यूज करता है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो कॉमन पैथोजेंस के लिए यूज होती है। अगर वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है तो ऐसे केस में आप फीवर को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा पैरासिटामोल ले सकते हैं, बट मेन थेरेपी असाइक्लोविर से शुरू होती है अगर वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन हर्पेस वायरस के कारण हुआ है। तो फंगल मेनिंजाइटिस के लिए हम जनरली एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन को यूज करते हैं एंड मेंटेनेंस के लिए फ्लूकोनाजोल।
मतलब थेरेपी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलानी है तो ऐसे केस में फ्लूकोनाजोल को प्रेफर करता है। एंड अगर टीबी मेनिंजाइटिस है, अगर आपको टीबी के कारण मेनिंजाइटिस हुआ है तो ऐसे केस में हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करेंगे। सो ये थी पूरी पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरीके से हम मेनिंजाइटिस को ठीक करते हैं। लेकिन इसी के साथ आप सपोर्टिव मैनेजमेंट थेरेपी भी ले सकते हैं सारे टाइप के मेनिंजाइटिस के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी, हाइड्रेशन थेरेपी, एंटी कन्वल्सेंट फॉर सीजर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मैनेजमेंट एंड आईसीयू केयर फॉर सीवियर केसेस। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर मेनिंजाइटिस। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल क्या क्या कवर किया उसकी एक शॉर्ट समरी। तो पहले हमने देखा हमारे ब्रेन के ऊपर 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के अंदर अगर कोई माइक्रोब चला आता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में, ये जो स्पेस है अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच में, इसे बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। यहाँ पे ये माइक्रोब अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे आपके ब्रेन की जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है। इससे न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस, आपके बॉडी के अदर इम्यून सिस्टम के सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स सारे एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का सिक्रीशन होता है, जिसके कारण यहाँ पे स्वेलिंग होती है और इस स्वेलिंग के कारण सेरेब्रल एडेमा क्रिएट होता है और इससे थोड़ा सा दर्द होता है, जिसके कारण सिम्टम्स आते हैं हेडेक, फीवर, इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, परफ्यूजन भी डिक्रीज होता है। तो इसे ठीक करने के लिए अलग अलग टाइप के मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वायरल के लिए अलग है, फंगल के लिए अलग है, कॉमन पैथोजेंस के लिए अलग है, सपोर्टिव थेरेपी भी लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनिंजाइटिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल कोर्सेस। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जीपैट के लिए अर्जुना 2.2, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। इसमें आपको लाइव क्लासेस, हार्ड कॉपी नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई नोट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।